आज के बड़े सवाल कौन से हैं? एफआईज की लगातार दूसरे दिन बड़ी जो बिकवाली होती हुई दिखी है कैश और वायदा कारोबार में मिला के उसका कितना बड़ा डर है, क्यों हो रही है, कितना डरना है, पहला सवाल ये है। जी। दूसरा सवाल ये कि अब जिस तरह से 23,870 का हाई बनाकर हम लुढ़कते हुए यहाँ पहुँचे हैं, जी। नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ बड़ा सपोर्ट है। तीसरा बड़ा सवाल है, क्या फिर से 22,000 जहाँ से हम रिकवर होकर 1800-1900 पॉइंट बढ़े हैं वहाँ तक जाने का खतरा बढ़ रहा है क्या? ये समझना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत आज का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जी। और आखिरी सवाल है कि टैरिफ के ऐलान के पहले अपनी पोजीशन कैसे मैनेज करें, जो है चाहे तेजी की हो चाहे मंदी की हो, उसे मैनेज कैसे करना है, ये सीखना समझना जरूरी। तो आज इन 4 सवालों के जवाब ढूंढने की हम करेंगे कोशिश। ऑलराइट, चलिए, तो कुछ बड़े सवाल हमारे सामने, लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल तो यही है, एफआईआईज फाइनली ऐसा लग रहा था कि दे आर बैक फॉर गुड, लेकिन एक के बाद एक जो अब दूसरे दिन उन्होंने एक बड़ी बिकवाली का फिगर हमारे सामने रख दिया। कितनी चिंता की बात है। देखिए नेहा, एक बात साफ है कि अप्रैल महीने के अप्रैल सीरीज के जो दोनों दिन गए, शुक्रवार और कल, इसमें जो एफआईएस की बिकवाली का आंकड़ा है थोड़ा सरप्राइजिंग है, शॉकिंग है। इसका अंदाजा बाजार में किसी को भी नहीं था। अब आप जितने भी लोकल फंड मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स जिनसे बात करेंगे, उनको ये लग रहा था कि ठीक है, जो भी बड़ा बेचना करना है या जो भी खरीदना है वो टैरिफ वॉर के बाद करेंगे। जब तक टैरिफ की घोषणा नहीं होती तब तक बड़ा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इस सीरीज की शुरुआत में ये सरप्राइजिंगली ये आता हुआ दिखा। इसका मतलब क्लियर कट है कि मार्च सीरीज में जो कुछ भी हुआ वो एक शॉर्ट कवरिंग का ज़्यादा था कि उन्होंने शॉर्ट कवरिंग करना ज़्यादा ठीक समझा कि टैरिफ वॉर के पहले ज़्यादा शॉर्ट रहना भी ठीक नहीं। लेकिन फिर से 2 दिनों में जो एफआईएस की बिकवाली लगातार बढ़ी है, ये थोड़ी चिंताजनक है। कल डायरेक्शनल तौर पर 9,800 करोड़ का बेचा था कैश, स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स मिलाकर, और मतलब शुक्रवार को जो आंकड़ा कल था, और कल जो बेचा है, जो आज आंकड़ा है वो करीबन 7,700 करोड़ का आपके लिए, यानी कि 2 दिनों में मिला के 17,500 करोड़ का बेचा है। कल का नंबर देखिए, कैश में 5,900 करोड़ की बिकवाली का है। ये 28 फरवरी के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और 28 फरवरी के आंकड़ों को ज़्यादा देखिए मत, क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट्स है, रिबैलेंसिंग के। सो वो आंकड़ा कोई काम का नहीं। तो इसका मतलब देखा जाए तो काफ़ी लंबे समय बाद 5,000 करोड़ से बड़ी बिकवाली एफआईएस की कैश मार्केट में आती हुई दिखी है। लगभग 5,900 करोड़ के। थोड़े से स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे 1,128 करोड़ के, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। 2,900 करोड़ के आसपास के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं। तो लगातार बिकवाली करते दिख रहे हैं। आप देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स में भी एफआईएस ने इस सीरीज की शुरुआत 40% पोजीशन के साथ की थी। इंडेक्स लॉन्ग में फ्यूचर्स में उनकी जो पोजीशन थी 40% की, घटकर 2 ही सेशन में 31% आ गई। सोचिए 25% उनकी पोजीशन जो थी लॉन्ग साइड पे उन्होंने कम कर ली एक तरह से 2 ही सेशन में। दूसरी बात है कि वैसे भी इस सीरीज की शुरुआत में एफआईएस हल्के ही थे, क्योंकि 1,67,00,000 शेयर निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट जो मार्च सीरीज की शुरुआत में था, अप्रैल सीरीज की शुरुआत में घटकर 1.25 करोड़ ही रह गया। तो आप वैसे ही हल्के आए मार्केट में, उसके बावजूद और पोजीशन कम होती दिख रही है। थोड़ी सी सरप्राइजिंग और शॉकिंग है एक्चुअली। इसका मतलब साफ साफ है कि एफआईएस बेचने के मूड में है। वो टैरिफ के पहले हो, टैरिफ के बाद में हो, उनका खरीदारी का इरादा है नहीं। अगर ट्रम्प साहब कुछ ऐसा कर दे कि हमारे ऊपर ज़्यादा ही प्यार बरसा दे और बोल दे कि जाओ छोड़ा तुमको, है ना, तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम पर कम, और उसकी वजह से वो वापस आ जाए तो आ जाए। मुझे जो लग रहा है कि अप्रैल सीरीज की शुरुआत में 2 ही कारण से बिकवाली हो सकती है। या तो एफआईएस को ये लगता हो कि ट्रम्प हम पर मेहरबान नहीं होंगे, उल्टा मतलब हम बैंड बजाने पे लगे रहेंगे। एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, जरा सोचो आप। दूसरा कारण यही हो सकता है जो सितंबर के अंत में और अक्टूबर की शुरुआत में होता। याद रहे पिछले रिजल्ट सीजन के वक्त जहां से बिकवाली शुरू हुई थी वो अक्टूबर का सीजन था। अक्टूबर में रिजल्ट सीजन के ठीक पहले एफआईएस ने बेचना शुरू किया, और अब अप्रैल में वापस से रिजल्ट सीजन आपका आ रहा है। उससे ठीक पहले तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे ज़्यादा एफआईएस को समझ में आ रहा हो ये रिजल्ट सीजन ढीला रहेगा। और रिजल्ट सीजन की शुरुआत कहाँ से होती है? आईटी शेयरों से। और सबसे ज़्यादा क्या पिटा है? आईटी। पिछली दिवाली पर, इस साल न्यू ईयर पर हमने लगातार आईटी शेयरों से दूर रहने की राय दी थी कि आईटी की तेजी खत्म हो चुकी है, और इस साल का सबसे खराब परफॉर्मिंग सेक्टर आईटी है। तो इसका मतलब क्लियर है, या तो 2 ही रीजन से एफआईएस बेच सकते हैं। अगर आप अंदर घुस घुस के देखेंगे क्यों बेच रहे हैं, तो बेचने का और क्या कारण होगा? तीसरा कारण तो कोई ऐसा है नहीं कि जिसकी वजह से बेच के निकले। तो मुझे लगता है या तो उन्हें लग रहा है कि टैरिफ को लेकर भारत को समस्याएं बड़ी आने वाली है, या फिर उनको ये लग रहा है कि इस बार का रिजल्ट सीजन भी ढीला जाएगा। अच्छा, 2 में से क्या चीज़ लग रही है, दोनों लग रही है, ये एफआईएस जाने। लेकिन ये चलो टैरिफ वॉर का तो कल परसों समझ में आ जाएगा। अगर उसके बाद भी एफआईएस बेचना जारी रखते हैं तो इसका मतलब है कि रिजल्ट सीजन पर पूरा दारोमदार टिका है। अगर रिजल्ट सीजन ठीक ठाक रहा तो ठीक है, और रिजल्ट सीजन में जो अगर डिसअपॉइंटमेंट हुए तो फिर इस बाजार को बचाना बहुत मुश्किल होगा। तो आई थिंक एफआईएस की बिकवाली में इन 2 चीज़ों को पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। ओके।
सर कल